जस्ट अ मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एज अ क्विक रिवीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले आया डोबेनायर। डोबेनायर ने ट्रायड बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है। डोबेनायर ने जो ट्रायड बनाया था ना, उसका बेसिस एटॉमिक मास था, क्योंकि शुरुआत शुरुआत में मास को मेजर करना सरल था। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अगर ए, बी और सी तीन लोग को अगर हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करें, मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें, तो बी वाले का जो होता था वो एवरेज रहता था हमेशा, है ना। बट ये बहुत ज्यादा दूर तक काम नहीं आया। ठीक है, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। प्लस ये प्रॉपर्टीज को भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं करता था बहुत ज्यादा। कुछ ही के मेटल्स के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाया कि बीच वाले की प्रॉपर्टी ऊपर और नीचे जैसी होगी। बेसिकली इसका काम था एवरेज के हिसाब से बात करना। ये ऐसा बोलता था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हम हमेशा ये बात को लगा सकते हैं कि सेंटर वाले का मास नंबर ऊपर और नीचे वाले का एवरेज रहेगा। ठीक है। फिर आया न्यूलैंड, इसका ऑक्टेव रूल, सारे गामा पा वाला। तो ये बोलता था कि 1 2 3 4 अगर हमें मास नंबर ऐसे मिलते जाएं, है ना, कुछ कुछ लोगों के मास नंबर हैं, जैसे किसी का मास नंबर, सॉरी, किसी का एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया। अगर ये बोला कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करें, ठीक है, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, है ना, हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। टू के बाद आठवां 9 होगा। ठीक है ना, टू से अगर काउंट करते जाओ तो। ठीक है। ये भी एटॉमिक मास के बेसिस में बोला। ये क्या किया, इस ऑर्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ऑर्डर ऑफ मास इज इंपॉर्टेंट करके। ठीक है। भले ही प्रॉपर्टी हो, भले ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चाहे मत हो, मतलब भले ही ऐसा हो चाहे मत हो कि आठवें वाले की, देखो जैसे यहां से मैं फिर 10 11 12 13 14, ठीक है, 15, भले ही 15 वाले की प्रॉपर्टी 8 से मैच खा रही हो चाहे मत खा रही हो, इसको डालना ही था 8 के नीचे इसको, क्योंकि इसके बाद जो मास नंबर्स थे, जैसे इससे हैवी ये है, इससे हैवी है, इससे हैवी ये है, ऐसे करते करते हम करें तो ये वाला आठवां सबसे हेवी था। इस समय तक जैसे तुम लोग को पता है कि सब एलिमेंट्स नहीं पता थे, 56 के आसपास पता थे। एग्जैक्टली कितना था वो नंबर, वो याद रखना अपन को, है ना, मैं भूल गया। वॉज इट 56 ओनली, है ना, 56 थे उस समय पे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो उसके चक्कर में इसने क्या कर दिया, सर उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं तो ऐड करूंगा, चाहे पैटर्न बने या ना बने। हाँ, पैटर्न बने या ना बने, उसने तो डालते गया। जैसे कि क्लोरीन के बाद जो आठवां उसको मिला, ठीक है, इन दोनों के बहुत करीब है, जानते हो क्या तुम लोग इनको, कोबाल्ट और निकल के ना काफी करीब है एटॉमिक मासेस। तो उनको एक में ही डाल दिया उसने। ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहा था हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ना रहे हो मेजर करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने दोनों को एक साथ ही डाल दिया होगा, हो सकता है। ठीक है, बट इनकी प्रॉपर्टी इनके जैसा है ही नहीं। जैसे CL, F और Br, इनकी प्रॉपर्टी जो है, ये लोग जो हेलोजन है, ठीक है, ये लोग जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन मतलब बल्ब वाला हेलोजन नहीं, पिछले बार भी बताया था,
उनकी प्रॉपर्टी से तो काफी अलग है भाई। ये लोग कंप्लीटली नॉन मेटल्स हैं, ये लोग नॉन मेटल हैं। और कहाँ उनके बीच में इसने मेटल को डाल रखा था, क्योंकि इसके बाद 8 सबसे हेवियर ये मिला, 8वां सबसे हेवियर। ठीक है, तो इसने डाल दिया भाई, जबकि ये मेटल्स हैं। जानते हो ना ये सभी कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये तो एलिमेंट है, ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? दे एग्जिस्ट एज, जैसे हाइड्रोजन एच की तरह एग्जिस्ट करता है क्या? एच की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। ये लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, गैसेस होते हैं ये लोग। और ठीक है, और कहाँ ये लोग सॉलिड हैं, सॉलिड्स हैं एंड मेटल्स हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं मैच करने पे भी वो बोला कि 8वां है हैवियर, तो मैं डाल दूंगा, बस सीधी बात। अब उसके बाद में, ठीक है ना, वही देखो, यही दोनों बात को लिखनी है पूरी बात। पहली बात तो 56 ही पता थे, ये उसकी लिमिटेशन थी। है ना, ये क्या बोला, इट वॉज अज्यूम्ड, है ना, दैट नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। इसने ऐसा अज्यूम कर लिया कि अभी हम लोग जितना जानते हैं फुल पता है हम लोग को करके। ठीक है, पहले लोग के साइंटिस्ट लोग के बारे में ये बहुत गंदी बात थी, ये बात जानते हो ना तुम, कि पहले लोग के पहले समय के साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनको ऐसा लगता था कि उस समय वो लोग जितना जानते हैं उतनी ही दुनिया है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट तो ऐसा भी था, मैंने तुम्हें बताया था कि उसने ये बोल दिया फिजिक्स विल बी ओवर इन 100 years। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट इसने लगभग 150 साल पहले बोला, लगभग 150 years पहले बोला था ये। ठीक है, फिजिक्स विल बी ओवर इन 100 years। भाई उसके बाद तो अभी 50 साल और हो गए, और हम लोग, मेरे हिसाब से हम लोग 1/10 भी नहीं जानते अभी, शायद 100th भी नहीं जानते दुनिया का। ठीक है, देयर इज लॉट टू नो, लॉट। ठीक है, 100th भी नहीं जानते अभी हम लोग। ब्लैक होल क्या है, सिंगुलैरिटी क्या है, ये सब तो पता ही नहीं है हम लोग को, कैसे काम करते हैं ये सब चीजें। न्यूट्रॉन के अंदर में क्वार्क जो है वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, ये सब तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, गलत बात। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, बस हम लोग एक बार तुरंत रिवाइज कर रहे हैं। कोबाल्ट एंड निकल, कॉपी रखे हो तो लिखो एक बार उसमें। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, नीचे में दिया होगा तो कोबाल्ट और निकल के बारे में लिखना होगा हम लोग को। ये देखो, देखो बहुत ध्यान से देखना, इस चीज का अभी आगे जाकर के इसी चैप्टर में और यूज है। कोबाल्ट हेवियर है निकल से। ठीक है ना, सही डेटा, ये डेटा में कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है बस, ये 58.6 होना चाहिए था, बट चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, ये याद है फेकोनिकुजन, ये ऑर्डर यही होता है करके। ठीक है ना, असली आज के पीरियोडिक टेबल में ये रखा हुआ है, आज के पीरियोडिक टेबल में, मतलब निकल बाद में है। ठीक है ना, अभी आएंगे। तो ये दोनों कितने करीब है ये देखो तो, ये 58.9 है। मिशो काकी की बुक में लिखा हुआ है यार वो चीज, मिशो काकी की बुक में लिखा हुआ है, बट उसने बोला नहीं था वो। वैभव जायसवाल बता रहा हो कि मिशो काकू ने ऐसा बोला है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है मिशो काकू एक मतलब वो साइंटिस्ट ही है, बट उसने बोला नहीं है, उसके बुक में लिखा है ऐसा कि somebody said like that। इन एनी केस, देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये दोनों को पॉइंट आउट कराने का पॉइंट ये है कि कितने ज्यादा करीब हैं ये। और आयरन का देखो कितना ज्यादा ड्रास्टिकली अलग है, बहुत दूर है ना, ये तो इससे दूर ही हुआ ना, ये तो 55 से 58 3 दूर हुआ, और ये 0.02 दूर है बस। ठीक है, तो उसने एक में ही डाल दिया था। अभी अभी तो इतना ही सीखो, अभी आएंगे उसके ऊपर में, कोबाल्ट के ऊपर में। और तो फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने काफी वर्क किया। मेंडलीव ने क्या बोला कि मेंडलीव खुद भी एटॉमिक मास को वो देता था,
प्रायोरिटी देता था। एटॉमिक मास, इसमें एक स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है बहुत अच्छे से। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस, ऐसा बोला था इसने। ठीक है, फिर से सुनो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट देता हूं मैं, यहीं पे लिखा होगा। वो बहुत अच्छे से तुम्हें रटना है ना। ये बात याद रखने कि इसके समय पे 63 आ गए थे, मतलब और कुछ आ गए थे, बट अभी तो बहुत ज़्यादा है ना, अभी तो 118 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये ना, ये एटॉमिक मासेस को ही ध्यान देता था, बट एटॉमिक मासेस पे से ऊपर ऊपर रखता था वेटेज में। वेटेज मतलब ज़्यादा उसको महत्व देता था। वेटेज में किसको? प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी। एटॉमिक मास के हिसाब से तो सोचेगा, समझ रहे हो? एटॉमिक मास के हिसाब से सोचेगा, लेकिन सिर्फ एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं सोचेगा, ये प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस देता था। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज को? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान देता था ये। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान देता था। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग भी दो मेन केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान देते थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एक तो ये हाइड्राइड्स को ध्यान देता था, ठीक है, और एक ये ऑक्साइड्स को ध्यान देता था। मेनली इनको कंसिडर किया, ये उसका ओपिनियन था, ये उसका था। वो मेंडली बोला कि मैं इन दो प्रॉपर्टी को मेनली देखूंगा। ठीक है, हाइड्राइड क्या होता है? किसी का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। ऑक्साइड क्या होता है? किसी का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। इन्हीं दो को क्यों लिया? क्योंकि ये लोग ज़्यादा कॉमन रहते हैं, है ना। जैसे देखो, अगर ये बोल देता, जस्ट समझो ऐसा कि मैं सभी लोग अपना क्लोराइड कैसे बना रहे हैं उसको मैं ध्यान दूंगा। NaCl कैसा बन रहा है, ठीक है ना, फिर FeCl2 कैसा बन रहा है, या फिर FeCl3 कैसा बन रहा है। तो भाई क्लोराइड कंपाउंड सब कॉमन होने भी चाहिए, तभी स्टडी कर पाएगा ना। सोचो ढंग से कि अगर ये कुछ एलिमेंट लोग को आइडेंटिफाई करना है चाह रहा है बेस्ड ऑन देयर क्लोराइड्स, नॉट हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, और कुछ लोग के क्लोराइड उसको मिल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे स्टडी करेगा उसको? ठीक है, सो सिंस दिस टू वेर वेरी कॉमन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड अवेलेबल, ठीक है ना, आज भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि उसी समय अवेलेबल थे, इसलिए उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके अरेंज करना चाहा। एग्जैक्टली कैसे स्टडी करके अरेंज किया है वो जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एज मच एज उसने ये प्रॉपर्टी यूज करी, बस ये जानना, फैक्ट जानना है छोटी सी क्लास में, 10th में। ठीक है ना, ये देखो, ये बहुत रट लो, ये स्टेटमेंट को मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, रटो बार बार। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो पीरियोडिसिटी किसके चलते दिखेगी? एटॉमिक मास के चलते। ऐसा मेंडलीव ने बोला, जो कि गलत है ना, ये आज गलत साबित हो चुका है आज, लेकिन हमें लिखना तो होगा ना एग्जाम में। ठीक है, बट याद रखो, तो इसने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा ध्यान दिया, इंपॉर्टेंस पे रखा। ठीक है, अब देखो, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस बात का, कि इसने एटॉमिक मास से ऊपर प्रॉपर्टीज को रखा। ठीक है ना। अच्छा, ये लाइन को याद एक्सप्लेन करूं, इसने बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये वही बात है जो न्यूलैंड ने यूज किया, बस न्यूलैंड ने ये स्टेटमेंट नहीं बोला, न्यूलैंड ने भी यूज इसी बात को किया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कोई एलिमेंट कैसा हाइड्राइड बना रहा है या फिर कैसा ऑक्साइड बना रहा है, ये पीरियोडिकली रिपीट होते हैं अगर हम उनके एटॉमिक मास को कंसिडर करें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि ये देखो, जस्ट एक मिनट ना, जैसे कि जैसे कि ये देखो, जैसे सोडियम, ये वो याद है, लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है,
ओके, देखो तो ऐसा है कि ऑक्साइड इन जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, मतलब इधर 1 2 3 4 करते जाएं तो ये 8वां बनता है ना। तो देखो ये लोग पीरियोडिकली सेम टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। कैसे सेम टाइप के कंपाउंड बनाएंगे? ऐसे वाले Li2O, Na2O, K2O ऑक्साइड्स हैं इनके, है ना, और ये लोग सेम टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। BeO, MgO, CaO, पैटर्न दिख रहा है ना, इनके ऑक्साइड ऐसे ही दिखेंगे, इनके ऑक्साइड ऐसे ही दिखेंगे। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व हो रही है? जब उनको मास नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, ऐसा मेंडलीव ने बोला, बट वो चीज थोड़ी गलत साबित हो गई आगे में। ठीक है, समझ गया क्या लक्षित? पीरियोडिकली सेम टाइप का प्रॉपर्टी तुझे दिखेगा अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेगा। ठीक है, कुछ हद तक सही है, ऐसा नहीं कि परफेक्टली गलत है। तो कुछ गलत साबित हुआ लिख देते हैं, कुछ गलत। ठीक है, पूरा 100% गलत नहीं है। अगर 100% गलत होता तो मेंडलीव की इतनी तारीफ क्यों करते हैं हम, है ना? थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा थोड़ा इनकरेक्ट है। आ जाते हैं फिर नीचे। कैसे हुआ देखना, ये प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस देता था। अच्छा हाँ, फिर हम लोगों ने ये देखा, देखो सोचो, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ये असली पीरियोडिक टेबल नहीं है। ठीक है, किस बंदे का पीरियोडिक टेबल है? मेंडलीव का। अब मेंडलीव ने खुद एटॉमिक मासेस निकाले हैं यार। ठीक है, एटॉमिक मास उसने खुद कैलकुलेट किया है, और उसने कोबाल्ट का देखा 58.93 है, उसके बाद और निकल का इतना है। फिर भी पहले किसको रख दिया है उसने? फिर भी उसने कोबाल्ट को पहले रख दिया है। तो ये ऐसा बोलेंगे कि ही स्ट्रिक्टली फॉलोड, मेंडलीव स्ट्रिक्टली फॉलोड एटॉमिक मासेस, ट्रू और फॉल्स? ही मतलब मेंडलीव, फॉल्स है ना। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता, तुम खुद सोचो ना, तो ये 58.9 वाले को पहले क्यों रखता? उसके लिए तो बाद वाला जो है ज्यादा हेवियर होना चाहिए, है ना। बट प्रॉपर्टीज ऐसी थी, प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी रोडियम से मिलती रही होंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोबाल्ट की प्रॉपर्टी रोडियम से मिलती रही होंगी, इरिडियम से मिलती रही होंगी। निकल की प्रॉपर्टी जो है ये पैलेडियम से मिलती रही होंगी, प्लेटिनम से मिलती रही होंगी। इसलिए इसने बोला भाई भाड़ में जाए, मास नंबर प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, उसने इसलिए उसने जो अरेंजमेंट बनाया वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाई। ऑल दो ओवरऑल देखें तो मास नंबर तो बढ़ रहा है ओवरऑल। ठीक है, और उसने कुछ जगह खाली भी छोड़ दिया था, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। मेंडलीव लेफ्ट सम प्लेसेस खाली। ठीक है, जैसे कि बेरियम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, उसने बोला था जो स्कैंडियम है, जो गैलियम है, और जो जर्मेनियम है, ये उस समय नहीं थे। तो उसने बोला कि यार हमारे नॉलेज में शायद कोई कमी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कुछ लोग मिलने चाहिए फ्यूचर में, अभी नहीं मिले हैं। बट प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो जगह है मैं खाली छोड़ रहा हूँ। मैं बताता हूँ कौन कौन सी जगह खाली छोड़ी थी उसने। ये जगह खाली छोड़ दी थी, ये जगह खाली छोड़ दी थी, ठीक है, और ये जगह खाली छोड़ दी थी उसने। पहले नहीं थे असली में, ये तो बाद में अब डिस्कवर हो गए, तो हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भर दिया है। बट ये पहले नहीं थे। इनका नाम क्या रखा था उसने? क्योंकि बोरॉन के जैसा था ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बोरॉन की प्रॉपर्टी थी, तो स्कैंडियम का नाम एका बोरॉन रखा था। अभी तुम्हें यहाँ से नहीं दिख रहा होगा वो चीज़, मैं मेन पीरियोडिक टेबल से दोबारा रिवाइज कराता हूँ। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम जैसा गैलियम था, एका एल्यूमिना, एल्यूमिना जो भी नाम था, इसने एल्यूमिनियम रखा था शायद, एक बार देख लेते हैं क्या है। और ये एका जर्मेनियम था, सॉरी एका सिलिकॉन था। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि these three are not known right now, these three they must be discovered in future based on the property he predicted. It was a very bold prediction. उस समय कोई अपनी गलती मानता नहीं था। प्लस तुम सोचो ना यार, एका का मतलब क्या होता है? एका का मतलब क्या है? एका मतलब होता है वन, मतलब उससे पहले वाले एलिमेंट। जैसे देख, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लो एक बार। एका टू द नेम प्रिसीडिंग द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। जैसे उसने
उसने स्कैंडियम का क्या नाम रखा, एका बोरॉन, है ना, बोरॉन के जस्ट एक बाद, मतलब ये जो भी एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन जैसे होगी, ठीक है ना। स्कैंडियम इज एका बोरॉन, बोरॉन के जस्ट नीचे स्कैंडियम शुड हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन, स्कैंडियम शुड हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन, समझ गया क्या। एका मतलब तो वन संस्कृत से लिया गया है। देख बोरॉन ऊपर में रहेगा, उसके जस्ट नीचे में एका बोरॉन रहेगा, एका बोरॉन शुड हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन, ठीक है ना। एका बोरॉन शुड हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन। अब देखो, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ये उसने प्रेडिक्ट कैसे किया था और अभी वो पीरियोडिक टेबल में कैसे दिखता है, ठीक है, तो वो ऐसे दिखता है, देखो। अरे यार ऐसे बताऊंगा तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो, हाँ रुकना ना। ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है क्या। ठीक है, दिख रहा है ना पीरियोडिक टेबल, हाँ ठीक है, चलो ये देखो, फिर ये देखो बोरॉन जो था उस समय के हिसाब से उसने बोरॉन को ढूंढ निकाला होगा मान लो। अब यहां से तुम ना 8 काउंट करो। एक, एक, दो, तीन, अरे लिख ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। ठीक है फिर काउंट करो। एक, दो, स्टफ, ये बात तो जान गए। देख लेना यार, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करते करते उसने बोला भाई बोरॉन जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और यहाँ से 8 काउंट करो ना। यहाँ से काउंट करना होगा वैसे तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, है ना। अब तुम में से कोई ऐसा मत बोलना प्लीज कि सर ये बोरॉन के नीचे तो नहीं है इसलिए पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। प्रेडिक्शन गलत नहीं है, काफी हद तक सिमिलर है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, काफी हद तक सिमिलर है। ये देखो सब मेटल्स हैं ये भी, ठीक है। ये जब तक ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो नहीं आ जाता तब तक मेटल ही है। तो बोरॉन जैसी प्रॉपर्टी है स्कैंडियम की, इट्स जस्ट की स्कैंडियम की प्रॉपर्टी इधर वाले से ज्यादा मिलती जुलती है आज के समय में, अब हमें पता है, ठीक है, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। अब एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, ये बात उसने कितनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके देखो, ठीक है। ओके, ये स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना, व्हाइट बोर्ड, हाँ ठीक है, ओके। तो एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो, फिर भी बोला कि फ्यूचर में ऐसा मिलेंगे और वो वाकई में मिले। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द, देखो उसने क्या क्या बोला था, ये देखो। उसने बोला था फ्यूचर में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ये मेंडलीव ने बोला था। उसने बोला था कि फ्यूचर में एक हमें ऐसा एलिमेंट मिलेगा मेरे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, जिसका नाम मैं अभी के लिए एका एल्यूमिनियम रख रहा हूँ, जिसका मास ना, उसने बोला था मेंडलीव ने कि यार 68 के आसपास होना चाहिए। उसके जो ऑक्साइड है ना वो इस फॉर्म के होने चाहिए, ई मतलब एलिमेंट, ठीक है, उसका ऑक्साइड इस फॉर्म का होना चाहिए। और उसने बोला है कि उसका क्लोराइड इस फॉर्म का होना चाहिए। अब तुम में से ये मत बोलना कि सर उसने तो ऑक्साइड और हाइड्राइड को लिया था, उसने मेनली ऑक्साइड एंड हाइड्राइड को लिया है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। अब भाई कोई साइंटिस्ट है तो इतना पागल नहीं है कि सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्राइड को ले रहा है, वो और भी प्रॉपर्टीज को देख रहा होगा, बट मेनली इस पे फोकस, ठीक है। तो आज के समय में देखो, जो अब हमें गैलियम पता है, तो वी नो कि इसका एटॉमिक मास जो 69.7 है, तो एक हिसाब से करीब ही है, क्लोज इनफ, ठीक है, उतना भी करीब नहीं है बट क्लोज इनफ, ठीक है ना। और इसका ऑक्साइड उसने खुद बोला था कि E2O3 के फॉर्म में रहेगा, और हाँ वाकई में E2O3 जैसा है, क्लोराइड भी वैसा ही है जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है।
अब देखो, एक बात बस याद रखना, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन these gases, मतलब when noble gases were discovered, they were placed in a new group without disturbing the existing order. मतलब हमारा जो नोबल गैसेस है ना, फिर भी हमारे एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज उसने जो बनाया था उससे अलग ही जगह पे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस थे। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्यों नोबल गैस नहीं थे। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस इसलिए नहीं थे बिकॉज दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, बिकॉज वो बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, बहुत कम रिएक्शन तो बहुत कम है ही ना, रिएक्टिव तो है नहीं उतने, तो उनके ऑक्साइड वगैरह भी मिलना, भाई किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है तो कहीं पे मिलते ही नहीं है, और खुद जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं वो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, सो वी डोंट सी देम वेरी ऑफन। ओके, अब लिमिटेशन पे आते हैं। लिमिटेशन याद रखनी है हम लोग को। हम्म, ठीक है, लिमिटेशन पे आते हैं। देखो, इस बंदे ने क्या किया मालूम है, इसने एटॉमिक मास के हिसाब से लिख रखा है, एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सोचो, इसने एटॉमिक मास को भी ध्यान दिया, प्रॉपर्टी को भी हिसाब दिया है, वो ध्यान दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कहाँ रखेगा फिर ये, वेयर शुड ही प्लेस द हाइड्रोजन? सो लिमिटेशन नंबर वन वॉज, ठीक है, इन हिज पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन पोजिशन वॉज, ठीक है, नॉट, कैसे बोलना चाहिए हम लोग को, एक मिनट रुक जाओ ना, क्या वर्ड्स यूज करते हैं एनसीईआरटी में देख ही लेता हूँ मैं। देखो, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, ही कुड नॉट असाइन। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुकना, ये स्टेटमेंट एक बार रटने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के पीरियोडिक टेबल में जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो तो हमने अभी अब उसके बनाने के बाद बना रखा है। अभी जो ऊपर में मेंडलीव वाला पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिख रहा था, मेंडलीव वाला, उसमें हाइड्रोजन दे रखा है यहाँ पे, बट उस समय पे उसके पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड इन मेंडलीव। अभी जो देख रहे होगे ना बुक में यहाँ पे, उससे मत कंफ्यूज होना कि फिक्स है करके। ठीक है स्टूडेंट, इससे कंपेयर कर लेते हैं। देखो, अभी अभी तो फिक्स दिख रहा है, ठीक है, बट ये सच्चाई नहीं है, ये उस समय उसको कंफ्यूजन था बहुत। इनफैक्ट उसने हाइड्रोजन को अपने पीरियोडिक टेबल से बाहर में डाल रखा था यहाँ पे कहीं पे। किसी और ने देखा है हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर में पीरियोडिक टेबल में रखते हुए? जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे भी बाहर में कुछ लोग रखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को। ठीक है, अब ये उसी समय की प्रैक्टिस है समझो, कुछ लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए करके। ठीक है, बाकी मेंडलीव को भी उतना कंफर्म नहीं था मैं कहाँ रखूँ। तो हाइड्रोजन पोजीशन वॉज नॉट फिक्स्ड इन मेंडलीव, क्यों नहीं फिक्स था उसको देखते हैं। भाई तुम प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हो ना, मेंडलीव से बोल रहे हैं, तो मेंडलीव से बोल रहे हैं तो तुम अगर प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हो, तो क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायएटमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन H2 की तरह रहता है,
तो इनको उनके साथ रहना चाहिए जो F2 बना रहे हैं, Cl2 बना रहे हैं, Br2 बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इनको वहां पे रखो। तो कोई बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, इसको फिर हेलोजन के ऊपर रख देते हैं। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, हेलोजन के ऊपर मत रखो। इट कंबाइंस विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट। अच्छा नहीं नहीं, ये तो है ही। हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट डायमेटिक एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल में हेलोजन के साथ रखो, और इसलिए भी इसको नॉन मेटल के साथ में रखो क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड समझते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग होती है, हाँ, है ना। कोवेलेंट में कंप्लीटली गिविंग नहीं होता, गिव नहीं हो जाता। ये अपने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता है, और दोनों को महसूस होता है कि ये हमारे पास दो हैं करके, कोई दिया नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये कोवेलेंट बनाता है, एक बात। और दूसरी बात क्या अभी पढ़ी हमने, कि डायटोमिक गैस बनाता है, डायटोमिक गैस H2। ये दो रीजन के चलते इसको नॉन मेटल के साथ रहना चाहिए। ठीक है, बट ये क्या करता है मालूम है? ये अल्कली मेटल की तरह, अल्कली मेटल कौन लोग हैं? ये लोग की तरह, ठीक है ना। इट कंबाइंस विथ हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि HCl बनाता है, जैसे NaCl बनता है, जैसे H2O बनता है वैसे ही Na2O बनता है, और जैसे H2S बनता है वैसे ही Na2S बनता है। तो मतलब हाइड्रोजन ऐसी हरकत कर रहा है जैसा एक मेटल करता है। ठीक है ना, तो इनके क्लोराइड, ऑक्साइड और सल्फाइड के चलते इसको कहाँ पे होना चाहिए था? मेटल्स के तरफ होना चाहिए था। तो कंफ्यूज हो गया ना मेंडलीव तो, प्रॉपर्टीज पे जोर देने के चक्कर में। ठीक है, इसलिए इसके में उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता नहीं है तुम कितना जानते हो, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो हाइड्रोजन का मेटल की तरह मिलता है। ठीक है, मेटल की तरह मिलता है करके कैसे देखें, कैसे मिलता है मेटल की तरह? लिखना कॉपी में कहीं पे ऐसे, हलीना करे रब से फरियाद, है ना। तो कैसे रहता है जानते हो ना, ये टू, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1, और इसका कितना रहता है? 2 1। ठीक है ना, इसका 1 रहता है, इसका 2 1 रहता है, और सोडियम का कितना रहता है? 2 8 1, है ना, वैलेंसी, हाँ। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम का कितना रहेगा? 2 8 8 1। समझ रहे हो? तो ये इनके जैसा बिहेव कर रहा है, इस इनके ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और ऑक्साइड सल्फाइड के चलते, और इनके वैलेंसी के चलते। ठीक है, याद हो गया? प्लीज ये याद कर लो, 1 मिनट दिया मैंने तुम्हें। क्यों नॉन मेटल की तरफ होना चाहिए? ये दो रीजन। क्यों मेटल की तरफ होना चाहिए? ये दो रीजन। ये लिखने आता है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 1 2 8 1 2 8 8 1? आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो बोल दो, परेशानी की बात नहीं है, सिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सर, मेजॉरिटी में हाइड्रोजन किसके प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल और नॉन मेटल? वाकई कहें तो शिवम, अभी भी हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। ठीक है ना, सच में वाकई में बहुत ज्यादा श्योर नहीं है हम, मतलब ऐसा नहीं कि सर को नहीं पता है, मुझे पता है कि हम श्योर नहीं है। ठीक है ना, तो अभी भी हमें पता नहीं है उसका परफेक्टली कहाँ पे रखें, बट आजकल क्या करते हैं, अ, आजकल ये करते हैं शिवम कि हम उसको ना एटॉमिक मास ना रख करके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अब पीरियोडिक टेबल को बना रखा है। ठीक है, समझ रहे? तो इसलिए हम लोग आजकल उसको लिथियम के ऊपर ही रखते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर यूजिंग एटॉमिक नंबर, तो इसलिए लिथियम के ऊपर रखते हैं। ठीक है, बाकी शो तो दोनों के करता है वो। प्रथम बोल रहा है कि 2881 वाला बता दो, आएगा इस चैप्टर में प्रथम, है ना।
इसी चैप्टर में आएगा कि 281 क्यों रहेगा आगे जाके। तो वन ऑफ द लिमिटेशन इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट आते हैं, आइसोटोप भी एक प्रॉब्लम था। आइसोटोप जो है बहुत बाद में डिस्कवर हुए मेंडलीव के, ठीक है। आइसोटोप तो मेंडलीव को पता ही नहीं था, मान लेते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है आइसोटोप के साथ में, इस बुक में अच्छे से लिखा नहीं है उस बात को, सुनो क्या लिख रखा है। Isotopes were discovered after Mendeleev has proposed his periodic table. Let us recall that isotopes are elements having similar chemical properties but different atomic masses. ठीक है, जानते हो क्या? कोई एक आइसोटोप बताओ मेरे को। ये होता है ना, एक आइसोटोप है। ये सब जानते हो ना? हाँ, ठीक है, H2H3, ओके गुड। अच्छा, अब एक बार सोचो, मेंडलीव क्या चीज को यूज करता है? एटॉमिक मास को। हाँ, ठीक है। अब मेंडलीव से पूछते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को भी यूज करता है, ठीक है। अब मेंडलीव से बोलते हैं कि यार एक ऑक्सीजन मिला है हम लोग को, तो इसको कहाँ पे रखेगा? तो वो बोलेगा कि मास नंबर बता पहले तो तू, एटॉमिक मास बता बोलेगा वो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास इसका 16 है, तो बोलेगा अच्छा यहाँ पे रख दे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना यहाँ पे, कोई एलिमेंट किसी साइंटिस्ट को मिला है बोलते हैं तो उसके ऊपर में लेबल चिपका हुआ आता है क्या? लेबल तो नहीं चिपका रहता कि एलिमेंट मिला है, ओके इसका नाम ऐसा है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं रहता। उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह से डिटेक्ट करते हैं, या फिर उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका मास नंबर क्या है उसके हिसाब से डिटेक्ट करोगे। कहीं लिखा तो नहीं होगा ओ टाइप का दिख रहा होगा, ऐसा टाइप का नहीं होता। तो इसने एक ऐसा एलिमेंट मिला है बोला, जिसका 16 नंबर है, तो बोला अच्छा ठीक है चलो यहाँ पे रख दो, ठीक है। फिर उसको बोला यार एक और एलिमेंट मिला है जिसकी प्रॉपर्टी 18, मतलब जिसका जो मास नंबर है ना वो 18 है, तो क्या बोल देगा मालूम है मेंडलीव? मेंडलीव ऐसा बोल बैठेगा कि इसको यहाँ पे रख दो, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है तो सामने में रखने की कोशिश कर सकता था। समझ रहे हो? मेंडलीव क्योंकि मास नंबर को भी ध्यान, एटॉमिक मास को भी ध्यान देता था, इसलिए ऐसा कर बैठता है ऐसा। अब मेंडलीव को दिक्कत कभी जिंदगी में नहीं आई, क्योंकि इसके बाद बहुत बाद में डिस्कवर हुआ ये। बट आइसोटोप्स को कहाँ रखते हैं मेंडलीव के, मैं बताओ ना। यहाँ रखते या फिर नीचे रखते? अनसर्टेनिटी होती ना, वो मेनली मास नंबर यूज करता था, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली बगल में रखता हूँ उसको, ठीक है। नाउ यू कैन डिबेट कि सर प्रॉपर्टी तो सेम होंगी ना ऑक्सीजन की, तो हाँ वो नीचे भी रख सकता था, ठीक है। बट हमें हमें सीबीएसई में जो आंसर देना है वो लिखो। सीबीएसई में ये बोलेंगे, द पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ आइसोटोप इज एम्बिगुअस, इज एम्बिगुअस नॉट सर्टेन, है ना, इज एम्बिगुअस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बिकॉज they have different atomic masses, they have different atomic masses but same atomic number। तो कहाँ रखता है पता नहीं है हमें। आज के समय में 100% पता है कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है। सर ये जो हम लोग अभी यूज करते हैं इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आज जो एकदम वो बड़ा सा टेबल जो तुम देखते हो ना, आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में परफेक्टली पता है, क्यों? क्योंकि आज तो हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर को यूज करते हैं। 8 वाला जो है इसका एटॉमिक नंबर। तो कंफ्यूजन होगा क्या? कोई बोलेगा सर ऑक्सीजन 16 को कहाँ रखूं, मैं बोलूंगा 8वें डिब्बे में रख दे, 8वां वाला जो डिब्बा है। कोई बोलेगा सर ऑक्सीजन 18 को कहाँ रखूंगा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन 18, ओके ऑक्सीजन 18 का एटॉमिक नंबर बताओ, तो बोलेगा सर 8 ही है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन वाली जगह में ही रहेगा ये, वहीं ही 8वें जगह पे ही रखेंगे, ये 8वां वाला ही एलिमेंट है, ये कोई नया नहीं है बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, 8 में ऑक्सीजन खत्म, चाहे ऑक्सीजन का कोई भी मिले। पहले दिक्कत थी।
एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट होना।